राम राम सा। हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक वर्डिक्ट पूरे देश में चिंता और चर्चा का विषय बना हुआ है। साथियों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन तय की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली पर्वत श्रृंखला में गिना जाएगा और 100 मीटर से नीची पहाड़ियों को अरावली पर्वत श्रृंखला में नहीं गिना जाएगा। आपने एक गीत की पंक्ति जरूर सुनी होगी, जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी। हिमालय से भी प्राचीन लगभग 2.5 अरब वर्ष पुरानी पर्वत श्रृंखला जो कि भारत के 4 राज्यों में स्थित है, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, मुख्यतः राजस्थान में इस पर्वत श्रृंखला का 80% भूभाग है। साथियों, यह कोई पर्वत श्रृंखला नहीं, यह राजस्थान की जीवन रेखा है, जीवन दायिनी है। एएसआई के आंतरिक डेटा के अनुसार राजस्थान में लगभग 1,60,000 से ऊपर पहाड़ियां हैं, जिनमें से मात्र 1,048 पहाड़ियां ही 100 मीटर से ऊपर हैं। अर्थात यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस वर्डिक्ट को लागू कर दिया जाता है तो राजस्थान से 99% अरावली पर्वत श्रृंखलाएं खत्म हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट सीईसी की 2018 की रिपोर्ट के अनुसार 1960 के बाद से अब तक लगभग 25% अरावली पर्वत श्रृंखलाएं अवैध खनन के माध्यम से नष्ट की जा चुकी हैं। साथियों, राजस्थान के एकमात्र अलवर जिले से ही 128 में से 31 पहाड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। भारत से लेकर स्वाधीनता संग्राम की साक्षी बनी इन पहाड़ियों के बारे में, इन पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कर्नल जेम्स टॉड ने भावुक होकर कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में ऐसी कोई घाटी नहीं जहां रण ना रचा गया हो। शिव पुराण की मान्यता के अनुसार अरावली पर्वत श्रृंखलाएं वह घाटी है जहां स्त्रियों ने अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्नि स्नान किया। मारवाड़, कुंभलगढ़, अलवर, सिरोही, हल्दी घाटी, भूतला घाट, चिरवा घाट, छापली घाट, रणकपुर घाट, घाणेराव घाट, कमालिया घाट, गोरम घाट, देवारी घाट, अजयमेरू घाट, खामली घाट, दिवेर घाट, देसुरी घाट, घोड़ा घाटी, लोधा घाटी, इसे हमारे पूर्वजों ने अपने रक्त और तलवारों से तोला है। यह वह घाटी है जहां पर ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई घाटी नहीं, ऐसा कोई जर्रा नहीं, ऐसा कोई दर्रा नहीं जहां पर हमारे पूर्वजों ने हरावल में रहकर युद्ध ना रचा हो। ऐसी कोई घाटी नहीं जहां शत्रुओं को मुंह तोड़कर जवाब ना दिया गया हो, जहां शत्रुओं को भटका भटका कर भय आक्रांत ना किया गया हो, जहां योद्धाओं ने अपना रक्त ना बहाया हो। साथियों, यह घाटी हमारी बलिदानी परिपाटी का जीवंत प्रमाण है। यह राजस्थानियों की आन बान शान, स्वाभिमान, गौरव, बलिदानी परिपाटी का एक जीवंत उदाहरण है कि आज हम हमारे पूर्वजों को जब नमन करते हैं तो हम अरावली घाटी की तरफ देखकर करते हैं और मन में यह धारणा करके करते हैं कि यह वह घाटी है जहां हमारे पूर्वजों ने हमारी अपनी आने वाली पीढ़ियों की स्वाधीनता के लिए, कि हम स्वतंत्र रह सके, हम स्वतंत्र देश में अपनी श्वास ले सके, इसलिए अपना रक्त बहाया। भीलों और आदिवासियों की ही नहीं वरन राजस्थान में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जीवनदायिनी जननी है। तापमान को नियंत्रित करने वाली, मरुस्थल को रोकने वाली, वन्य जीवों को पनाह देने वाली, जल जीवन दायिनी राजस्थान की रेखा है अरावली। यदि अरावली पर संकट आया तो पूर्वी राजस्थान सहित पूरे राजस्थान में जल संकट गहरा जाएगा। साथियों, वाटर, ग्राउंड वाटर
रिचार्ज रिसोर्सेज का बहुत बड़ा सिस्टम है। अरावली नदियों का उद्गम स्थान है। लूणी, बनास, साहिबी, बाणगंगा जैसी नदियां अरावली से ही उनका उद्गम है। साथियों, प्रति 2 वर्ष में 1 किलोमीटर की रफ्तार से मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। यदि अरावली पर संकट आया तो वह दिन दूर नहीं जब पूरा राजस्थान रेगिस्तान में बदल जाएगा। सूखा, अकाल, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित हवाओं का कहर होगा। जल, जंगल, जमीन खत्म हो जाएगी। वन्य जीवों का संरक्षण तो क्या ही करोगे जब आप वन्य जीवों से उनका घर ही छीन लोगे। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत धूल का कटोरा बन जाएगा। साथियों, अरावली पर संकट आना विकास के नाम पर विनाश को खुली दावत परंपरा रही है, जिसमें प्रचलित पंक्ति है, सिर साठ है रूख रहे तो भी सस्ता जान। अर्थात यदि सिर कट जाए और एक पेड़ की भी रक्षा कर ली जाए तो वह भी बहुत कम है। की भूमि है जहां मां अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए अपने शीश कटवा दिए। यह वह राजस्थान की भूमि है जहां पर गायों की रक्षा के लिए गोगाजी महाराज ने 80 वर्ष की आयु में महमूद गजनबी से लोहा लिया और सिर कटने पे भी जिनके धड़ लड़ते रहे। यह वह भूमि है जहां तेजा जी ने गायों की रक्षा के लिए वीर गति पाई। यह वह भूमि है जहां पर पाबू जी ने मां देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए वीर गति पाई। यह वह भूमि है जहां मेहया जी मांगलिया ने पाना गुजरी की गायों की रक्षा के लिए वीर गति पाई। यहाँ पर आपको कोटि कोटि उदाहरण गाय, गंगा, गीता, वन्य जीवों के संरक्षण और प्रकृति प्रेम के लिए मिल जाएंगे कि यहाँ पर मनुष्य ने मनुष्य को बचाने के लिए नहीं, यहाँ मनुष्य ने प्रकृति को बचाने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। यह वह राजस्थान की भूमि है जहाँ पर अरावली की घाटियों ने राजस्थानियों का प्रकृति प्रेम देखा है, जहाँ पर अरावली की घाटियों ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए देखा है। यह वह अरावली की घाटियां हैं जहां पर हमारे पूर्वजों ने जहां के जर्रे जर्रे को और दर्रे दर्रे को अपने रक्त से सींचा है और इन घाटियों की सुरक्षा के लिए, इन अरावली की सुरक्षा के लिए, राजस्थान की सुरक्षा के लिए अपना बलिदान दिया है। हमारी सैकड़ों पीढ़ियों ने इन अरावली की रक्षाओं के लिए और अपने आने वाली पीढ़ियों की स्वाधीनता के लिए इस अरावली की घाटी को अपने रक्त से तोला है। साथियों, यह सही समय है और यह जागने का समय है, क्योंकि अरावली सुरक्षित है तो राजस्थानी सुरक्षित है, राजस्थानी सुरक्षित है तो राजस्थान सुरक्षित है। और हमारे देश की बलिदानी परिपाटी को जीवित रखने के लिए, हमारे राजस्थान की आन बान शान स्वाभिमान और अस्मिता की रक्षा के लिए जरूरी है कि ब्रेव राजस्थान, सेव अरावली, सेव राजस्थान।